सिर्फ इनका वन पॉइंट एजेंडा है, पैसे कमाना, नौकरियां बेचना, कमीशनें खाना, सब कुछ। आप मुझे देखें, एक प्रॉफिटेबल हमारा डी खान का TMA होता था, आज उनके मुलाजमीन रो रहे तनख्वाहों के लिए। क्यों? रोज़ाना धरने हैं, रोज़ाना जो है उनके पैसे हैं, कमीशनें हैं, सारा कुछ इसी में लगे हुए हैं। आज हम इसे सवाल करते हैं, पहले मैंने सवाल किया था, आज मेरे पास रिकॉर्ड है कि 600 अरब रुपए इस सूबाई हुकूमत को आज तक NFC अवार्ड में 1% पे मिले हैं। ये वो पैसे खा पी गए। न पुलिस की तनख्वाहें बढ़ी हैं, न उनके पास गैजेट्स हैं, न उनके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, न उनके पास हथियार हैं, न उनके पास लेबॉर्ट्रीज़ हैं जिस पे वो मतलब है कि वो चीज़ कर सकें। हम हमेशा ये कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो बेहतरीन इंतकाम है, और इंतकाम यह है कि जो मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहते थे, उनको जो लक़बात देते थे, कहते थे इनको मौलाना कहना भी जो है वो कहते हैं कि हम नहीं कहेंगे, तो आज उनके पीछे नमाज़ें भी पढ़ रहे हैं, आज उनको मौलाना भी कहते हैं, आज उनको हज़रत भी कहते हैं, आज उनके पाँव भी पड़े रहते हैं कि हम इस गर्दाब से निकालें। सूबे का अमन कायम करना 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेवारी है। अगर आप देखें तो इस वक्त जो सूबे की सूरत हाल है, हमारी सूबाई हुकूमत ने दहशत गर्दों को अपना सूबा ठेके पे दिया हुआ है। आज तक आपको सूबाई हुकूमत की कोई भी संजीदगी नज़र नहीं आएगी कि उन्होंने, चाहे वो अमन अमान के हवाले से, चाहे सूबाई काबीना का कोई इजलास बुलाया हो या असम्बली में डिबेट की हो, हमारा फ़ौजी या पुलिस का नौजवान या अफसर शहीद हुआ हो और सूबाई हुकूमत का एक नुमाइंदा उनके घर गया हो। हमारे अपने डी खान में फौजी पुलिस वाले शहीद हुए, हमारे CM साहब को ये तकलीफ़ नहीं हुई या उनके भाइयों को ये तकलीफ़ नहीं हुई कि वो जाकर उनके घर जाकर उनके जो लवाकिन हैं उनके साथ वो हमदर्दी का इज़हार कर सकें, उनको सपोर्ट कर सकें। आएंगे 1 करोड़ नौकरी तो दूर की बात है, अभी उनका एक बिल पास किया जिसमें निगरान हुकूमत या जो 16 महीने की हुकूमत थी उसमें जो जितने मुलाजमीन भर्ती उनको उन्होंने निकाला, 20 से 25 हज़ार मुलाजमीन हैं। उस बिल को मैंने रिजेक्ट किया है और मैंने वापस स्पीकर साहब के पास भेजा है। देखें, उस पर इलेक्शन कमीशन की पाबंदी नहीं थी जब वो लोग भर्ती हुए थे, और ये तो कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे। उस पर यह है कि देखें, अगर वो गलत भर्ती भी हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम उनकी मान भी लेते हैं गलत भर्ती हुई है, तो भर्ती करने वाले कौन थे? भर्ती करने वाले अफसरान जो थे वो आज भी उन्हीं कुर्सियों पर बाराजमान हैं। वो अगर आज एक डिपार्टमेंट में दूसरे डिपार्टमेंट में है, पहले हक बनता है कि अगर उन्होंने वाकई गलती की है और गलत भर्ती की है तो पहले उनको सज़ा दें, फिर जाकर गरीब को जो है वो सज़ा दें। लेकिन बात यह है कि जब सिंध में कोई मोबाइल फ़ोन चोरी होता है, कोई साइकिल चोरी होती है, कोई मोटरसाइकिल चोरी होती है, तो आप कहते हैं CM सिंध किधर है? यहाँ पर रोज़ाना की बेस पे हम लाशें उठा रहे हैं, हमारे जो नौजवान हैं, पुलिस के सिपाही हैं या फ़ौज हैं, वो शहीद हो रहे हैं, उनके हम जनाजे उठा रहे हैं, और यहाँ पर जो है कोई भी नहीं पूछता कि हमारी हुकूमत किधर है। यहाँ पर हमारे जो लोग हैं, ज़मींदार हैं, भत्ते दे रहे हैं, हमारे जो ठेकेदार हैं वो भी भत्ते दे रहे हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत पूछने वाली नहीं है कि यहाँ क्यों आप दे रहे हैं। ये सूबाई हुकूमत जो है इस सूबे में अमन अमान कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। उनसे बिजली की लोड शेडिंग ज़्यादा बढ़ गई है, लिहाजा मसाइल हैं बिजली के हवाले से, क्योंकि CM साहब ने ठेका ले लिया था कि मैं सब कुछ करूँगा और मैं जाके स्विच बंद कर दूँगा और तरबेला को ऐसे कर दूँगा, तो अभी तक वो नहीं कर सके। मैं कहा चलो वो कर लें, क्योंकि मैं इससे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। बिजली के मसाइल हैं, लोड शेडिंग के मसाइल हैं, सिटी में भी है। नॉर्मली वाबड़ा इसको देखती है कि हमारे जो फीडर्स हैं किस चीज़ पे ज़्यादा लॉसेस हैं, तो उस वजह से वो करते हैं। कुछ वाबड़े वाले ख़ुद अपनी जो है वो नालायकी छुपाने के लिए फीडर बंद कर देते हैं। अभी हम एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं जिसमें जो है हम जो है वो ट्रांसफार्मर से जो है वो उसकी एवेल्यूशन करें, जिस ट्रांसफार्मर में जो है वो लॉसेस कम होंगे, उसकी लोड शेडिंग। इन्होंने जो इस वक्त ज़र इनकम टैक्स लगाया उसके ऊपर भी मैंने तहफ़्फ़ुज़ात लगा कर वापस किए हैं। उसमें ज़मींदारों को इस वक्त आप देखें जिस तरीके से उन्होंने टैक्स लगाया, पंजाब ने भी लगाया और सिंध ने भी लगाया, इन्होंने जो टैक्स लगाया वो आपके सामने एक देखें। इस वक्त हमारा सूबा जो है वो वार जोन के अंदर है। हम वार जोन मीन्स कि हम इस वक्त दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ रहे हैं। रोज़ाना की बेस पे जो है इशूज़ हो रहे हैं, कहीं पे जो है वो आप देखें कि टारगेट किलिंग हो रही है, कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है। लिहाजा इस लिहाज से मैंने सूबाई हुकूमत को असम्बली को सिफारिशात भेजी हैं कि आप इसको चेक करें। हमारा जो है हमें जो है वो इस टैक्स से जो है जो है वो मुस्तस्ना किया जाए। देखिए, 2 चीज़ें, चश्मा लिफ्ट कैनाल के ऊपर जो है स्टेज 1 और स्टेज 2 की जो तकरीबन कंपनीज़ हैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं। गालिबन 5 के लगभग कंपनियां शॉर्टलिस्ट हो चुकी हैं। हमारे जो उस पे जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने शॉर्टलिस्ट उनको किया है। अब वापडा उनको तकरीबन शॉर्टलिस्ट करेगी, चंद दिनों तक वो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और इंशाल्लाह ताला होपफुली जो है मई के महीने तक जो टारगेट है कि हम काम इंशाल्लाह फ़र्स्ट फ़ेज़ के ऊपर जो है, फ़र्स्ट और सेकंड फ़ेज़ पे जो है हम काम शुरू करेंगे। और साथ साथ जो है
फ़ेज़ 5 और 6 का जो इनका है, जो आखिरी फेजेज़ हैं 2, उसके लिए प्री क्वालिफिकेशन जो है ना वापडा ने मांग चुके हैं अपनी फर्म से, और उसके लिए भी फर्म्स ने अप्लाई कर लिया है। और जैसे ही वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो 3, 4, 5, 6 के जनरेटर उसी हिसाब से जो है वो लगाए जाएंगे। एयरपोर्ट का जो प्रोसेस है, मैंने पहले भी कहा था कि मौज़ा गिलोटी और मौज़ा यारक में जो है हम ज़मीन जो है वो सेक्शन 4 के ज़रिए जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो ले रही है। और कमिंग फाइनेंशियल में हमारी है कि क्योंकि इसको बोर्ड में आना है, और कमिंग फाइनेंशियल ईयर में इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि डी खान एयरपोर्ट, इसी तरीके से सखर एयरपोर्ट है, उसके ऊपर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इंशाल्लाह काम शुरू होगा। और एक एयरपोर्ट बनने के बाद मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हमारे और चश्मा लिफ्ट के आने से हमारे ज़िले में बहुत एक सब्ज़ इनकलाब आएगा चश्मा लिफ्ट कैनाल से। और साथ साथ जो है हमारी कोशिश है कि सी पैक पे काम तेज़ी से हो। अभी भी प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब जो चाइना गए थे, सी पैक के हवाले से भी बातचीत हुई थी, और जो हमारी कनेक्टिविटी है बलूचिस्तान के साथ वो भी हो। और साथ साथ हमारी जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है कॉन्ट्रैक्टर्स की नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से, जो कि डी खान से परोवा, टीबे कैसरानी और जो हमारे राजनपुर तक जो रोड है वो 4 रोए कर रहे हैं। उसके ऊपर इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उसका भी काम शुरू होगा। और ये जो फेडरल रिलेटेड जो इंशाल्लाह ये मंसूबे हैं, इसके ऊपर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर हम काम शुरू कर सकें।